कैसी हो माँ? कुछ कहने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। बचपन से सुनती आ रही हूँ, एक बेटी के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी एक बेटी, उसकी माँ, एक भाई, पति और उसी की बेटी की है। इस कहानी में दो माँ हैं, एक दोस्त है और दूसरी दुश्मन। अब तुझे बताना है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। एक लड़की माँ, छोटी सी, नन्ही सी, सपनों से भरी हुई आंखें, दिल में कुछ बनने की ख्वाहिशें समेटे हुए, तेरे आंगन की अनचाही मेहमान थी। जिस उम्र में उसे माँ की ममता मिलनी चाहिए थी, उस उम्र में उसे माँ की नफरत मिली। क्या किया तूने? मेरे मुंह से दूध का गिलास छीनकर भैया को दे दिया। तुमने इतना भी नहीं सोचा इस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। आज भी मुझे याद है दादाजी की वो बात कि लड़की को कम से कम 12वीं तक तो पढ़ना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? देखो बहू, आजकल के ज़माने में पढ़ाई लिखाई की अहमियत कुछ अलग ही हो गई है। नहीं पिताजी, लड़की कितना भी पढ़ लिख ले वो हमेशा पराई होती है। और रही बात उसके दहेज की, तो जितने में उसकी पढ़ाई होगी उतने में उसका दहेज हो जाएगा। बहू, कम से कम उसे 12वीं तक तो पढ़ने दो। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं उसे 12वीं तक पढ़ने देती हूँ, पर उससे आगे वो नहीं पढ़ेगी। और तेरी बात भी कि जितना पढ़ाई पर खर्च होगा उतने में तो इसका दहेज हो जाएगा। मैं छोटी थी माँ, भैया को कुर्सी पर पढ़ते देखती तो मेरा भी मन करता था पढ़ने को। और जब भैया खेलने और तू बाजार जाती थी तो मैं उस कुर्सी पर बैठती थी और पढ़ती थी और कुछ बनने के सपने देखती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मैं 12वीं में पास हो गई थी। दौड़ते हुए मैं सीधा तेरे पास आई अपना रिजल्ट दिखाने। मैंने सोचा था मेरा रिजल्ट देखते ही तू मुझे गले से लगा लेगी और भैया की तरह मुझे भी आगे पढ़ने देगी। पर तू तो दादाजी की उन बातों को अब तक भुला ही नहीं पाई थी। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर अब तो दादाजी भी नहीं रहे थे जो मुझ बेचारी को आगे पढ़ने के लिए तुझसे कुछ कह सकें। पर जिस इज्जत आबरू को ढलाकर तूने मुझे ब्याह दिया था वो कहाँ बच पाई माँ। मेरा पति रोज उस इज्जत को अपनी गालियों से तार तार कर देता था। अपने हाथों से पीट पीट कर मेरी आबरू को भी तार किए देता था। ये सिलसिला पूरे 8 साल तक चला। फिर उसके बाद मैंने अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था और अब मैं आज़ाद थी। दुनिया की रीति रिवाजों से अलग अब मैं जी सकती थी, खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने सपने ख्वाहिशों के लिए। पर पीहू अब बड़ी हो रही थी और उसे पढ़ाने में मैं असमर्थ थी। वो कहते हैं ना कि एक अंधी दूसरी अंधी को क्या राह दिखाएगी। मैं लाचार थी, घर में पैसे नहीं थे और मदद मांगती भी तो किससे। इस समाज में एक विधवा जब किसी से आस लगाकर कुछ मांगने जाती है तो तेरा समाज उसे छिन्नार, चरित्रहीन की उपाधि मात्र ही तो देता है बस।
तब मैं निकल पड़ी और मुझे नौकरी मिली एक स्कूल में, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। खुद भी घर में पढ़ती थी और अपनी बेटी को भी पढ़ाया। आज तेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई माँ। अब वह समाज में एक पढ़ी लिखी औरत थी जो बाहर जाकर कमा सकती थी और अपनी बेटी को भी डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बना सकती थी। मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई और सैलरी भी काफ़ी थी। मुझे कुछ दिन पहले तेरी बीमारी का पता लगा और ये भी पता लगा कि जिस बेटे को तू अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थी वो तुझे बेसहारा छोड़कर चला गया। माँ, मैं चाहती हूँ तेरे पास आना, पर क्या करूँ, तेरे बेटे की वजह से आ नहीं सकती। अंत में कहूँगी, जब बेटा पढ़ता है तब सिर्फ वो पढ़ता है, और जब बेटी पढ़ती है तब दो परिवार साथ पढ़ते हैं। अब बता, कौन सी माँ दोस्त है और कौन सी दुश्मन?